फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हों। देखिए, मार्केट कहीं न कहीं ओपन हो चुका है एंड एकदम क्या किया इसने, हल्का-फुल्का फ्लैट, फिर एकदम नीचे की ओर निकल गया। एक बात बताऊँ, ये चार्ट बिल्कुल हमें किस तरफ नज़र आ रहा है, पता है किस तरह है? जो फ्राइडे को कहीं न कहीं जो सेंसेक्स में जो काम बना था ना, कि चलो मार्केट फ्लैट हो गया, फिर नीचे गैप डाउन कर दिया, वो वाला काम यहाँ हो चुका है। इस केस में हम क्या प्लान रखने वाले हैं ना, वो हमें ध्यान से समझना होगा। देखिए, एक तो इतना नीचे आ गया, अब नीचे आने के बाद अगर ये पॉजिटिविटी आएगी तो कौन आएंगे? बायर्स आएंगे। दूसरा, अब मैं एसल हंटिंग के हिसाब से बताऊं तो मार्केट ने क्या किया है, पीछे से जो सेलिंग आई है वो एक अच्छी सेलिंग आई है। दूसरा, हमें ये क्या नज़र आ रहा है कि जो यहाँ के जब अब सेलर आए होंगे वो एक प्रॉफिट में आ चुके हैं, अगर यहाँ कोई बैठा होगा तो। अब वो इतना क्यों डरेगा? अब बात ये भी हो जाती है कि क्यों डरेगा। अब हम क्या प्लान रख सकते हैं, वो पहले तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एंड समझना होगा कि मार्केट क्या चाह रहा है, हमें क्या किस चीज़ में पैसा देने वाला है। बस मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही है कि अगर यहाँ किसी बायर ने अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर रखा होगा, ऐसे अच्छे स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट कर रखा होगा, तो दूसरे केस में हम क्या करने वाले हैं कि जो ये वाले बायर्स है ना, वो अपनी पोजीशन को अच्छी तरह अपना हन यानी कि होल्ड करना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे तो है, तो पर कहीं ना कहीं वो ये प्लान रखेंगे कि कोई नहीं, मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा वैसा सीनैरियो यहाँ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम किस चीज़ का प्लान करने वाले हैं ना, वो हमें थोड़ा सा समझना होगा। क्योंकि एक तो देखिए, मार्केट अचानक अचानक एकदम फ्लैट देख के गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे गिर गया। इस केस में हमें थोड़ा सा समझ के काम करना होगा। दूसरा, हम क्या प्लान रख सकते हैं, या तो फिर हम इसके साथ के साथ सेलिंग में चले जाए, क्योंकि हमारा एक प्लान ये था कि अगर हमें गैप डाउन मिल जाता है उसके अनुसार हम सेलिंग का ही प्लान कर लेंगे। फिर हमने एक बात करी थी, अगर हमें फ्लैट मिल जाए, गैप अप मिल जाए, उस केस में हम बाइंग का प्लान कर लेंगे। पर अभी तो देखिए, वॉच करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे मार्केट को एंड देन बात काम करते हैं। एक बार बैंक निफ्टी, सॉरी, मिड निफ्टी का वो चार्ट देख लेते हैं एक बार, बैंक मिड निफ्टी का। देखिए, ये कहीं ना कहीं अच्छा हमें दिखा रहा है कि चलो हम सेलिंग कर लेते हैं। पर इस केस में हमें बस एक ही चीज़ का खतरा नज़र आ रहा है। वो चीज़ का खतरा पता है क्या है? मैं आपको एक बार तक चाहता हूँ कि उस चीज़ का हमें क्या चीज़ का खतरा है। जो हमारा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है एंड रेजिस्टेंस से मार्केट ने एक बार भी ऊपर क्लोजिंग ना देके कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा नीचे आ गया, यानी कि अचानक ही नीचे आ गया। इस केस में हम क्या प्लान रख सकते हैं, या तो फिर हम छोटे मोटे टारगेट के लिए कॉल का प्लान कर ले, जिससे ये हो जाएगा कि चलो हमें मोमेंटम मिल गया। दूसरा, यहाँ क्या होगा, अगर ये पॉजिटिविटी आएगी ना, यहाँ बायर्स तो एंटर होंगे, पर वो होंगे जो रिटेल ट्रेडर होंगे। ठीक है, रिटेल ट्रेडर अगर उनको एक हल्का प्रॉफिट नजर आता है, वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन में भी निकल जाएंगे। ऐसे में अगर हमें, मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर निकल जाता है ना, तो हम कहीं ना कहीं कॉल का प्लान कर लेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, अगर मान लीजिए यहीं से कहीं से रिवर्सल देने का कोशिश किया, तो फिर हम सेलिंग कर लेंगे। क्योंकि यहाँ देखिए लेवल क्या है, 13,000 का मार्केट ने डायरेक्टली इसका ब्रेकडाउन कर दिया। अगर ये इसके नीचे सस्टेन भी करेगा तो भी यहाँ बात नहीं बनने वाली। दूसरा, हमारे पास यहाँ क्या है, सपोर्ट है। इस सपोर्ट को देख के हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम कॉल का प्लान कर सकते हैं। तो अभी तो देखिए चार्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इनको वार्निंग देने के लिए हम पुट साइड का, सॉरी, कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। कितना हम गलत होने वाले हैं, कितना हम सही होने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। पर अभी ये थोड़ा गिरता जा रहा है तो उसका वेट करेंगे, क्या ये सपोर्ट का वैलिड है या नहीं है, वो हमें देखना होगा। ठीक है, वेट करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, हम कॉल का प्लान कर तो ले, पर खतरा ये नज़र आ रहा है कि जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है ना, वो हल्का फुल्का नीचे है। अगर ये नीचे है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 200 पॉइंट का हो जाएगा। और यार, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे देंगे। तो अभी तो देखिए थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये कुछ सेंटिमेंट ऐसा बना देता है कि हमें कॉल में जाना होगा, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, हम क्या प्लान रख सकते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मार्केट नीचे जाता होता है तो हम काफ़ी लोगों को ये नज़र आता है कि यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, यहाँ से मार्केट घूम जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लगता है लोगों को, चलो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं ये चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी हल्का फुल्का 312 या 10 के आसपास आए एंड जो दूसरे इंडेक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेन करते रहें, जहाँ लोगों को ये नज़र आना स्टार्ट हो जाए चलो मार्केट पुट में जाने वाला है। उस केस में हम हल्का फुल्का प्लान करके बाइंग का प्लान कर सकते हैं एंड ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दूसरा, हमें क्या नज़र आ रहा है, इसने डायरेक्टली 500 का ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसे में कौन आ सकते हैं, बायर्स, सॉरी, सेलर्स आ सकते हैं। इनका भी हमें ध्यान रखना होगा। वेट करते हैं, हल्का फुल्का काम देखते हैं क्या होता है, या फिर हमें आज फिर लॉस लेके निकलना पड़ेगा। देखिए, लॉस की बातें दूर करेंगे, पहले पे हमें प्रॉफिट चाहिए। देखिए, मौका तो अभी हमें नज़र आ रहा है, दूसरे चार्ट्स को देख के हम काम नहीं कर सकते।
हल्का सा वेट करते हैं, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो फिर बात पलट जाएगी। एंड हमें एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि हमें गलत हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि प्लान तो हमने यही कहा था ना, हमें गैप डाउन मिल जाए, उस केस में हम सेलिंग का प्लान कर लेंगे। एंड ऐसा हो भी रहा है। पर बात ये हो जा रही है कि हमारे जो आसपास के सपोर्ट हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कितना हम गलत होने वाले, कितना हम सही होने वाले हैं वो तो देखिए नहीं पता। बस अपना छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट वगैरह कर लेते हैं। देखिए बस इसी चीज़ का ख़तरा है कि कब मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलेगा। एंड ये कहीं ना कहीं रेड कैंडल भी अभी बना रहा है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। स्टॉप लॉस की बातें करें तो फिर वो छोटा है, इसलिए हम काम कर सकते हैं। लॉस तो कहीं हल्का फुल्का नज़र आएगा, पर वेट करेंगे एंड हल्का सा वेट करेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हल्का सा वेट करते हैं, हल्का सा, क्योंकि इससे स्टॉप लॉस एंड प्रीमियम जो है वो थोड़ा डिके ज़्यादा ना हो, उससे हम काम करने का जल्दी मौका मिले। हेलो एवरीवन, देखिए एक गलती हमसे ये हो गई यहाँ। हमने जो है ट्रेड तो इसके नीचे एग्जीक्यूट किया था, पर हमने ध्यान ना देने की वजह से ये हुआ कि जो ट्रेड हमारा था वो यहाँ एंट्री बनी, यानी कि मैंने अभी ध्यान दिया तो मेरी जो ट्रेड थी वो एग्जीक्यूट हुई ही नहीं थी। अभी लॉस की बातें करते हैं तो काफ़ी बड़ा लॉस हमें नज़र आ रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, पर जो है बैंक एक्स है, मिड निफ्टी है, ये कहीं ना कहीं नीचे सस्टेन कर रहे हैं। तो ऐसे में डरने वाली तो कोई बात है नहीं। हल्का सा वेट करते हैं, एक इस लेवल का ब्रेकडाउन ऊपर की ओर देखने को पक्का मिलेगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ क्या होता है ना, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे लोगों को दिखता हुआ है कि चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, पर एक तो यहाँ गैप डाउन हो गया, दूसरे यहाँ सेलर एंटर हुए हैं, दूसरा तीसरा हमारे पास यहाँ क्या है, अच्छा खासा आसपास सपोर्ट है। अगर इसको देख के कई लोग काम करेंगे तो फिर वो बातें उनके लिए हो जाएगी एंड हमारे लिए हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं वेट करते हैं, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो पहले निकलना स्टार्ट कर चुका है, ऐसे में यहाँ बायर्स आना ज़रूरी था एंड आ गए हैं। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं हल्का सा वेट करेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट है। इसके नीचे काम करता है तो फिर हमें हो सकता है निकलना भी पड़े। एंड लॉस की बातें करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है, हल्का सा वेट करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है कहीं ना कहीं एक बार निकलने के चांस के ऊपर, उसका हम वेट करेंगे, वेट करते हैं कहीं ना कहीं। अब बैंक निफ्टी का चार्ट ध्यान से देखिए, क्या नज़र आ रहा है, ऊपर से आया एंड अब सेलिंग आ गया। अब देखिए चार्ट यहाँ काफ़ी मस्त बन चुका है, ऐसे में हमें प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो डायरेक्ट अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। कितना हम सही होने वाले, कितना हम गलत होने वाले, अब हम सीधा टारगेट एंड स्टॉप लॉस के ऊपर बात करेंगे। एंड वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम हमें पक्का ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या होता है ना, बायर्स डरते नहीं है। यहाँ के जो बायर्स है वो निकल गए होंगे तो अब वो डरना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कोस्ट टू कोस्ट नज़र आ चुका है। ऐसा ही हम यहाँ काम करने वाले हैं। अब जब इसका ब्रेकआउट होगा ना ऊपर, तो एक सस्टेनेबल होगा, ना कि एक वीक होगा। जैसे अभी यह रिजेक्शन कैंडल बनी, दूसरे लोगों को नज़र आ रहा है कि चलो अच्छा रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस ले रखा मार्केट ने। अब जो भी यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ कोई सेलर आया होगा तो उसका स्टॉप लॉस अभी ये बन चुका है। ऐसे में अगर हम इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए ऐसे में जो है मिड निफ्टी ऊपर जाने का नाम नहीं लेगा, ये कहीं ना कहीं गिरावट देने की कोशिश में है, तो ये हमारे लिए सबसे रिस्की है। ऐसे में अगर हमें कैंडल चाहिए तो वो डायरेक्ट ब्रेकआउट का कैंडल चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। अगर वेट करेगा तो दूसरे लोग भी एंटर कर जाएंगे। ऐसे में मुझे प्रोबेबिलिटी ये नज़र आ रही है कि अगर मिड निफ्टी का जो ब्रेकआउट होगा वो 13,017 का भी ब्रेकआउट हमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस की बातें करते हैं तो वो हमें नज़र आ रहा है। एक मिनट वेट करते हैं, हल्का सा नेट इशू है। ऐसे में लॉस तो देखिए ये 380 के आसपास नज़र आ रहा है एंड ये थोड़ा सा लैग हो चुका है, तो कोई बात नहीं, हो जाता होगा हल्का फुल्का, कोई बात नहीं। वेट करते हैं 358 350 के आसपास हमें लॉस वगैरह नज़र आ रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। अगर ये मार्केट अगेन इसका अच्छे से ब्रेकआउट करके नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें लॉस वगैरह बुकिंग करना होगा, क्योंकि जो अपना लॉस वगैरह बुकिंग करने का चांस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहे हैं। कोई बात नहीं, वेट करते हैं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का वेट करते हैं। अगर कैंडल निकलता है तो अच्छा निकलना चाहिए। हेलो एवरीवन, देखिए मार्केट निकलने का तो कोशिश कर रहा है, पर ये रिजेक्शन इतने बड़े बड़े आ रहे हैं कि हमारे लिए उतने खतरनाक भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा प्रीमियम जो डिके हो रहा है ना वो अच्छा खासा हो रहा है, और वो हमारे लिए काफ़ी रिस्की है। क्योंकि हम इतना प्रीमियम डिके नहीं झेल सकते हैं, ना हमें इतना काम करना होता, हमें सिर्फ अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे काम करना होता है। हल्का सा वेट करते हैं, अगर ये दोबारा से इसका नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम काम नहीं करेंगे, फिर हम अपना स्टॉप लॉस यानी कि लॉस वगैरह लेके निकल जाएंगे। क्योंकि सिनेरियो तो कुछ यहाँ सा बना हुआ है कि एक बार तो इसको ऊपर से इसका ब्रेकआउट करना चाहिए, कितना लेट करता है कितना जल्दी करता है बस वे देखना है। जल्दी से ब्रेकआउट कर दे वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, बस वेट करते हैं।
हेलो एवरीवन, देखिए मार्केट कहीं ना कहीं निकल तो रहा है पर विक्स छोड़ रहा है। ऐसे में डर वगैरह तो लग रहा है, प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह भी हमारा कम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। ऐसे में अगर जितना हमें ब्रेकडाउन मिलेगा इस लेवल का वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर ये यहीं काम करता रहेगा तो फिर जो गिरावट आएगी उससे हमारा प्रीमियम जो है काफ़ी वगैरह लॉस वगैरह हो सकता है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। प्रोबेबिलिटी तो है प्रॉफिट आने की, देखते हैं। प्रॉफिट लॉस वगैरह भी काफ़ी कम हुआ है, बस प्रीमियम थोड़ा ऊपर लिया गया। अब हमें यहाँ प्रॉफिट आ रहा था, अब यहाँ हमें लॉस नज़र आ रहा है। पता नहीं क्या करना चाह रहा मार्केट। बस हल्का सा अगर ऊपर ब्रेकआउट कर दे वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। वेट करते हैं, हल्का सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि हम चाह रहे थे ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हो चुका है। एंड प्रॉफिट वगैरह की बातें करते हैं तो कोस्ट टू कोस्ट हमें अभी ये नज़र आ रहा है। क्या हमें वेट करना चाहिए, क्या हमें बुक कर लेना चाहिए, बस हमें ये देखना है। अगर छोटा मोटा भी प्रॉफिट नज़र आता है वो हम बुक करके बाहर निकल जाएंगे। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, बुक करने का प्रोबेबिलिटी तो है। एंड वेट करते हैं कहाँ ये रिजेक्शन ख़त्म होता है, उसके अनुसार हम अपना प्रॉफिट वगैरह जो होता है बुक करके बाहर निकल जाएंगे। कहाँ हमें लॉस नज़र आ रहा था, कहाँ हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा था, पर कहीं ना कहीं क्या बुक हुआ 35 रुपीज़। यानी कि मार्केट में आप वॉलीटिलिटी देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। हम कैसे काम करें ऐसे मार्केट में। अब प्रीमियम टिके होगा, ज़्यादा हो चुका है क्योंकि ये तो हमने बाय बाय तो 22 पे किया था। एंड लॉस इतना जल्दी चलने लगा कि हमें महसूस भी नहीं होगा कि हमें प्रॉफिट कहाँ गया। 400 450 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था एंड बुक कितना हुआ 35 रुपये। क्या ही बात करें। चलो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं चाहता था जितना फास्ट इसका ब्रेकआउट होगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता। अगर कम हो चुका है तो कोई बात नहीं, अब हम निकल जाते हैं, ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे क्योंकि यहीं से मार्केट दिख जाता है। क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा जल्दी ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो हमारे लिए सबसे गलत हो गया। अब ये थोड़ा नीचे ज़्यादा निकल जाएगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं अब तो काम ख़त्म हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।